चोरी की है, वोट की नहीं, बल्कि लोगों के दिल को चुराया है, लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया है। देने से केवल बयानबाज नेता बनने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए जनता के लिए जमीन पर काम करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। बता दें कि इस वक्त मौजूद पटना में और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हरजीत सिंह जी हैं। आइए हरजीत सिंह जी से जानते हैं जिस प्रकार से बिहार में हुए चुनाव और चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सर। जानेंगे इनसे कि ये सब जो है चौंकाया है। सर, बिहार चुनाव का चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। सर, लगातार जो है नतीजे पर अगर बात करें तो एनडीए जो है 200 पार और भाजपा जो है बड़ी भाई के पार्टी में भूमिका में हो गई है। अब 89 सीट आपके पास है, भाजपा के पास है। तो क्या लगता है सर, ये चौंकाने वाला फैसला आखिर कैसे हुआ सर? ये देखिए, जिस तरह से केंद्र में मोदी जी की सरकार ने देश के कल्याण के लिए काम किया है, लोगों के कल्याण के लिए काम किया है और देश के उत्थान के लिए जो काम किया है, तो हर कोई जानता है कि मोदी जी के काम का मुकाबला कर पाना और बिहार में जिस तरह से एनडीए की सरकार ने काम किया पिछले 20 वर्षों में, उसका मुकाबला कर पाना किसी भी विपक्ष के नेताओं के कुवत से बाहर है। इसलिए कि सरकार ने काम करके दिखाया है और पीछे की सरकारों ने केवल लोगों को जो है स्वप्न तो दिखाया है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। जिस तरह से पटना साहिब में भी जो कैंडिडेट खड़े थे, लोग कहते थे कि आईआईएम आईआईटी प्रोडक्ट हैं। अरे भाई, प्रोडक्ट तो आप मान सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप विधायक बनते तो आप समर्थन किनका करते? वही 9वीं फेल का। तो बिहार में तो 9वीं फेल मुख्यमंत्री के लिए आप लोग प्रस्तावित किए हुए थे और वही आपके मुख्यमंत्री चेहरा थे। और हमारे मुख्यमंत्री चेहरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो कि इंजीनियर हैं। तो इसलिए बिहार पटना साहिब की जनता ने भी जो है उनको वोट नहीं दिया, गठबंधन महागठबंधन को। और पूरे बिहार का जो ओवरऑल जो आपने पिक्चर देखा, उसमें आपने देखा कि 85 सीट जनता दल यूनाइटेड को मिला और 89 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन एक तरफ से अगर बात करें तो सर, अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है, कह रहे कि भाजपा जो है वो दल नहीं है, छल है और हम यूपी में ऐसा होने नहीं देंगे। वोट चोरी के लेके जो है, ईवीएम में धांधली के लेके है और वोट में धांधली के लेके जो बात कर रहे हैं। हमने चोरी की है, वोट की नहीं, बल्कि लोगों के दिल को चुराया है, लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया है। तो बिहार की एनडीए सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोगों के दिलों पर राज करती है और यही कारण है कि बार बार हर चुनाव में उनका समर्थन हम लोगों को मिलता है। तो इसमें वोट चोरी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब आप जनता के लिए काम करेंगे और जनता का आपके प्रति सकारात्मक नजरिया रहेगा तो आपको उसका फायदा मिलेगा। तो क्या लगता है सर, अब मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो कौन होंगे? क्योंकि नीतीश कुमार जी के लेकर स्पष्टीकरण अब तक हो नहीं पा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री न हो, कोई और मुख्यमंत्री हो? अभी तो ऐसी कोई बात है नहीं। अभी तो नीतीश कुमार जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री प्रस्तावित भी किया जा रहा है। ऐसी कोई समाचार नहीं है कि कोई दूसरे नेता को मुख्यमंत्री के रूप में अभी हम लोग जो है एनडीए प्रस्तावित कर रहा है, ऐसी तो कोई सूचना नहीं है। नीतीश कुमार जी हमारे नेता थे और हैं और रहेंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर बात करें सर, एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ तेज प्रताप, अपने ही छोटे भाई को तेज प्रताप कहते फिलसफी, तेजस्वी जो है फिलसफी हो गए। उनका एक ट्वीट आया था, वो फिलसफी कह रहे तेज प्रताप। देखिए, ये परिवारवादी पार्टियां हैं और जब तक सत्ता इनके पास थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही जनता का समर्थन इनका खत्म हुआ है तो परिवार में पूरी तरह से बिखराव हो गया है। और जो जहां तक उनके परिवार का सवाल है, जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने और जिस तरह से तेज प्रताप जी ने तेजस्वी यादव के बारे में जो बयानबाजी की है, उससे एक चीज तो पता चलता है कि लालू जी के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है और लालू जी के अपने परिवार पर पकड़ खत्म हो चुका है, क्योंकि अब परिवार के नए मुखिया के रूप में तेजस्वी यादव हो गए हैं और वो किसी को भी जो है भाव नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से परिवार बिखर रहा है। इसमें या तो लालू जी को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भले वो हमारे विपक्ष के नेता हैं, लेकिन एक जमाने में कुछ उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिनके हम लोग भी समर्थक थे, उनके सामाजिक न्याय के हम लोग समर्थक रहे हैं। और लेकिन केवल एक चीज से कोई आदमी बार बार फसल नहीं काट सकता है।
केवल सामाजिक न्याय के नाम पर जो है आप जो है हर बार फसल नहीं काट सकते हैं। हर बार जनता को कोई ना कोई नया काम आपको दिखाना होगा, विकास के काम दिखाने होंगे, शिक्षा, बेरोजगारी पर काम करना होगा। आज हमारे करोड़ों युवा बेरोजगार हैं बिहार में, और जो है दो पैसा कमाने के लिए लोग बिहार छोड़कर और गुजरात और पंजाब और जो है दक्षिण के राज्यों में जाके दर दर की ठोकर खाते हैं, दिल्ली में जाकर। तो उस चीज को समाप्त करने का ये समय है और सबको मिलकर काम करना है कि केवल अपने लिए काम करने से बिहार का भला नहीं होगा। उनको ये सोच के काम करना होगा कि जो हमारे लाखों बिहारी जो बेरोजगार हैं बिहार में, बाढ़ की विकराल समस्या है, 6 से 7 महीने तक पूरा उत्तर बिहार डिस्टर्ब रहता है, इसका जो है परमानेंट इलाज करना होगा, ताकि जो हमारे पलायन करने के मजबूर होते हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के हमारे युवा, उनके लिए जो है कुछ व्यवस्था हो, पुनर्वास व्यवस्था हो। और साथ में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं देश विदेश में, सबको मिलकर, मैं केवल बिहार के नेताओं से नहीं, मैं समस्त देश के नेताओं से भी अपील करता हूं कि बिहार के हर जिले में जो है उद्योगों का जाल बिछाए, ताकि लाखों हमारे युवाओं को यहीं पर रोजगार मिले। और इसके लिए सबको एक होना पड़ेगा। केवल सत्ता का भोग करने से बिहार का कल्याण होने वाला नहीं है। सत्ता तो आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जो हमारे बिहार के युवा जो जिस आशा और जो है विश्वास के साथ इस सरकार के ऊपर मोहर लगाया है, तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है। और मैं सरकार से भी ये निवेदन करूंगा, आने वाली जो नई सरकार बनने वाली है, कि उनका एकमात्र लक्ष्य ये होना चाहिए कि कैसे हर जिलों में उद्योगों का जाल बिछाया जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था आज बिहार में बहुत ही संतुष्टि लायक है। किसी को कोई शिकायत नहीं है, ना बिहार वासियों को है, ना बिहार के बाहर रहने वाले उद्योगपति जो यहाँ पूंजी निवेश करेंगे उनके लिए भी अब चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सरकार जो है कानून का राज है, उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितना खुलकर बिहार के लिए निवेश करें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश अब तक आ चुका है योगी जी के कार्यकाल के दौरान, तो हम भी चाहते हैं कि बिहार में कम से कम 10-15 लाख करोड़ का निवेश हो। तो उससे क्या है कि हमारे 38 जिला में, हर जिले में जो है रोजगार का जो है उद्योगों का जाल बिछे, तो ताकि अपने ही जिले में लोगों को काम मिल जाए। सर, एक और पार्टी की चर्चा हो रही थी, जन सुराज के प्रशांत किशोर के। नजर नहीं आ रहे प्रशांत किशोर, कह रहे थे कि सरकार अकेले दम पर बनाएंगे। आखिर इस चुनाव में तो उड़ गए हवा हवा में। लेकिन सब झूठ का पुलिंदा सच्चाई की धरातल पर बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। तो प्रशांत जी को अभी जमीनी हकीकत का सामना, अभी तो एक बार उनको हो गया है, लेकिन उनको जमीन पर काम करना होगा। केवल बयानबाजी देने से, केवल बयान देने से, केवल बयानबाज नेता बनने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए जनता के लिए जमीन पर काम करना पड़ेगा। और जितना आपके पास सामर्थ्य है, अपने संगठन को पहले मजबूती के साथ आप खड़ा करो। आपने तो अपने ही संगठन में जिनसे मेहनत कराया 2 साल 3 सालों तक, उन्हीं को टिकट नहीं दिया। तो इनका हमें तौर तरीका समझ में नहीं आया। मेरे परम मित्र हैं, हालांकि वो विरोधी दल से खड़ा हुआ है, रंजीत प्रभाकर जी, उन्होंने बहुत मेहनत किया इस पार्टी के लिए, अपना तन मन दिन रात उन्होंने लगाया, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया। तो मुझे उसी से समझ में आ गई कि ये पार्टी का रवैया बिल्कुल सही नहीं है, ये तौर तरीका बिल्कुल सही नहीं है। अभी बहुत कुछ उनको सीखने की आवश्यकता है। हवा हवाई नेता बनने से जमीनी हकीकत का सामना नहीं हो पाता है। तो इसलिए हवा हवाई तौर तरीका छोड़िए और जमीन पर उतरिए और लोगों के बीच जाइए और संगठन को गांव और जो है मंडलों तक खड़ा कीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है? हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत है। एक एक मंडल, एक एक पंचायत में हमारा संगठन है। इसलिए हमारे पास लाखों कार्यकर्ताओं की फौज है, करोड़ों की संख्या हमारे पास कार्यकर्ता है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी। तो ऐसा ही नहीं बनी, उसके लिए रात दिन 24 घंटे मेहनत होता है। एक एक लोगों का जो है प्रवास बनता है, जिलों में जाते हैं, एक एक पंचायत में जाते हैं, एक एक मंडलों में, और हर दिन उसकी मॉनिटरिंग होती है ताकि सालों भर हमारा संगठन काम करता रहता है। चलिए, हमारे साथ हरजीत सिंह जी थे, इनके जुबानी आपको सुनाए कि किस प्रकार से चुनाव में जो है प्रचंड बहुमत एनडीए सरकार को आई है, सरकार फिर से एनडीए बनने जा रही है।